दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस कदर पीटा गया है, पूरी तरह से जांग आप देख सकते हो। कपड़े उतारने में भी, हमें दिखाने में भी उतरे हुए कपड़े शर्म आ रही है। पूरी तरह से ये इस कदर पीटा गया हुआ है। कितने लोगों ने मारपीट की? 32-35 लोग थे सर। 32-35 लोग थे मारपीट करने के लिए। पीड़ित में से किसी एक की मौत हो जाती तभी गंभीर धाराएं बनती। घर में घुस के बुला के लाए, उन्हें मारा पीटा, महिलाओं से बदता की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज़ में सक्रिय नहीं रहा है। शेखर चौधरी नाम है उसका और मैनपुरी कचहरी में वो वकील है। उसने मेरे पिस्टल भी लगा दी थी कि साला लेटर है, नहीं तो एक गोली मारूंगा बस उड़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। बताते चलते हैं, इस समय हम लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं और आप हमारे साथ ऐसे पीड़ित इस समय मौजूद हैं जिनको बुरी तरह से पीटा गया। आइए हम पीड़ित से बात करते हैं, आखिर पूरा माजरा क्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रशांत शर्मा है जी। क्या हो गया था? मुझे मारा है यादव लोगों ने स्कूल में बंद करके जी। और किस वजह से क्या, एक लड़की का मैटर था तो हमारे मोहल्ले का लड़का एक लड़की को ले गया था उनकी, तो उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा है और हम लोगों को कल सुबह 5 बजे आके सुबह उठा के जगा के और फिर स्कूल में बंधक बना लिया गया, बंद कर दिया गया। किस स्कूल में? बाबा श्री मौजगिर आदर्श इंटर कॉलेज। जी। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम हमीर खेड़ा के रहने वाले हैं। जी। ये स्कूल कहाँ पर है? वहीं है, गांव में ही है। गांव में ही स्कूल? हाँ, गांव में ही है। जस्ट मेरे घर के थोड़ा बगल में 1-2 घर हटके उसकी बाउंड्री छत है, वो सेम है। तो ये लोग स्कूल में ले गए? हाँ, स्कूल में ले गए। फिर उन्होंने पहले हमसे पूछा था लड़की कहाँ है, लड़की का बताओ कहाँ है, तो हमने नहीं बताया। जब मुझे मालूम नहीं था तो मैं क्या बताता। फिर ये बोले कि चलो बताओ बताओ बताओ, ज़बरदस्ती कहने लगे। तो फिर उन्होंने एक एक करके फिर कमरे में लेके गए, फिर वहाँ इन्होंने हमको मारा। जी। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम आकांक्षा है। लड़के का नाम क्या है जो लेकर? लड़के का नाम आकाश है। ये किन लोगों में थे? वो लड़की यादव लोगों की थी, लड़का शर्मा लोगों का था। लड़की कै तारीख को घर से गायब हुई? लड़की 30 तारीख को गायब हुई है। उन्होंने ना कोई FIR की, ना कुछ किया है और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, मारते हैं। मारपीट आप लोगों के साथ कब हुई? मारपीट मुझसे कल हुई है। कल हुई है? हाँ, 4 तारीख को। 30 तारीख से लड़की गायब है और 4 तारीख को मारपीट हुई। हाँ। क्या ये रंजिश वगैरह हो सकती है? हाँ, रंजिश क्या, ऐसे अभी यादव लोगों को वोट नहीं दिया अभी, तो भाजपा को वोट दिया है, इसलिए उन्होंने हमें टारगेट किया ना पहले हम लोगों को, और उन लोगों से कुछ नहीं कहा जी। हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, शर्मा लोगों को, केवल शर्मा लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वोट नहीं दिया था इस वजह से? जी जी। किस किस लोगों को मारपीट की गई? किस किस लोगों के साथ में? मुझे मारा है और प्रांशु को मारा है, एक हमारा भतीजा है। कौन है साथ में? साथ में 4 लोग हैं हम। प्रांशु कौन है? प्रांशु ये है। आपका नाम प्रांशु है? हाँ जी। वो लाठी डंडों से पिटाई की है और 2-2 3-3 लोगों ने पकड़ के बांध दिया। उसके बाद बहुत बेरहमी से पिटाई की है जी। तो हम लोगों के शरीर में पीछे पूरा ही नीला नीला हुआ पड़ा है जी। और शरीर नीला हो गया? हाँ, जरा। पिस्टल भी लगा दी थी मेरे ऊपर, पिस्टल भी लगा दी थी, जिसका नाम है शेखर नाम है जी, जो कोतवाली कोतवाली नहीं, कचहरी मैनपुरी में। देखिए, पहले तो आपको हम ये चीज दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस कदर पीटा गया है। पूरी तरह से जांग आप देख सकते हो। कपड़े उतारने में भी, हमें दिखाने में भी उतरे हुए कपड़े शर्म आ रही है। पूरी तरह से ये इस कदर पीटा गया हुआ है जी। आप पिस्टल की बात कर रहे थे? शेखर चौधरी नाम है उसका और मैनपुरी कचहरी में वो वकील है। उसने मेरे पिस्टल भी लगा दी थी कि साला लेटर है, नहीं तो एक गोली मारूंगा बस उड़ जाएगा। और जान माल का भी खतरा है, हम लोगों को बहुत ही खतरा है। और प्रशासन से भी वो कार्रवाई नहीं हुई जो उचित कार्रवाई मेरे लिए होनी चाहिए थी, वो कोई कार्रवाई नहीं की है प्रशासन ने। बाकी मैं कप्तान साहब के पास देखो कल जाऊंगा कि हमारी जो भी है विवेचना की जाए, अच्छे से जांच पड़ताल करके उसके बाद उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कितने लोगों ने मारपीट की? 32-35 लोग थे सर। 32-35 लोग थे मारपीट करने के लिए? हाँ जी। और जो लड़की लेकर के गया उसके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? FIR भी नहीं हुआ उसके खिलाफ। क्यों? ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों नहीं किया। वो बदनामी की वजह से नहीं किया होगा उन्होंने। जिसकी लड़की गायब हुई उसने अपनी लड़की के लिए कोई FIR नहीं की? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई FIR नहीं की, कुछ नहीं किया। केवल आप लोगों को टारगेट किया? हाँ, मुझे।
चुनावी रंजिश की वजह हाँ हाँ से। जे हम 4 लोग हैं तो जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, क्या हो गया था, पूरी वारदात बताइए। वारदात ये थी कि मैं घर पे लेटा था शाम को और सुबह आए, उन्होंने गेट खटखटाया तो मैं नींद से जागा। तो जब तक के उठा फिर आया वो दोबारा मैं लौट के, तो उसने गेट फेट में लाते मारने के बाद मैंने देखा कौन है, तो उसने मुझे देखा कि गेट खोल। मैंने क्यों, क्या बात है, बोला गेट खोल। मैंने गेट खोला, बाहर गए तो उसने मेरा हाथ पकड़ा कि चलो, मेरी माताजी रहें। मैंने माताजी क्या करें, चले जाएं। तो कर्नल बोले कि कुछ नहीं, मारपीट नहीं करेंगे। कर्नल कौन है ये? हमारे गांव के हैं जी, तो बोले नाम मारपीट। सर्विस यादव। सर्विस यादव। हाँ जी। सर्विस में है अभी या रिटायर कर्नल है? सर्विस में है। उन्होंने भी मारा है? हाँ, उन्होंने ही कहा कि मारपीट नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, पूछताछ करेंगे अच्छा, खाली। घर से लेने के लिए आए थे? हाँ, तो बोले पूछताछ करेंगे खाली, आप हमारे साथ चलो, कोई हाथ नहीं टच करेगा। तो हम लोगों को लेके गए अंदर, हम लोगों के फ़ोन वोन सब जब्त कर लिए गए और गेट वेट भी लगा दिया। फिर हम लोगों को बैठा के पहले 4-6 झापड़ मारे गए। उसके बाद पूछा कि तेरा हाथ है, हाथ भगाने में। मैंने नहीं, मेरा हाथ नहीं है। मैंने, आप फ़ोन आपने मेरा ले लिया, आप हर कुछ मेरा डाटा चेक कर लीजिए, अगर मेरा हाथ है आप हमें मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इतना बोल के बोले वो नया वाला नंबर दो मुझे, नया वाला मेरे पास नंबर हो जब तो मैं उनको दूँ नंबर। तो उतने में वो मारने लग गए। बोले तेरे पास ज़रूर है। मैंने, मेरे पास है, आपके पास मेरा फ़ोन है, आप चेक कर लीजिए, इसकी कॉल डिटेल जो भी है आप निकलवा लीजिए। पर वो कोई बात नहीं सुन रहे थे, मारे जा रहे थे बेरहमी से। मारे जा रहे थे बेरहमी से। तुम्हारे साथ भी मारपीट हुई? जी मेरे साथ मारपीट हुई। कितना मारा? काफी मारा उन लोगों ने, डंडे से मारा है, डंडे पकड़ से के। मारा। हाँ। तुम्हारी क्या गलती थी? गलती मेरे कुछ नहीं थी, बस ये था वो गांव का लड़का था, वो दोस्त था बस। लड़का दोस्त था? हाँ बस इसलिए मारपीट इसलिए हुई? मारा है। आपके भी साथ मारपीट हुई? हमारे साथ नहीं, हमारे भाई के साथ मारपीट हुई है। नाम हिमांशु है जी। किस हाँ। वजह से? कोई वजह नहीं, मेरा उससे कोई भी संपर्क नहीं था। वो मोहल्ले का लड़का था, इसलिए मेरा घर स्कूल के बगल में ही था। वो आए, इन लोगों को पहले बंधक बना रखा था, उसके बाद उन्होंने किसी ने नाम रख दिया कि हिमांशु भी है। तो हिमांशु को घर पे बुलाने आए। मैंने कहा हिमांशु चले जाओ, कोई बात नहीं, मारपीट नहीं होगी। जैसे ही हिमांशु को लेके गए स्कूल के नीचे, तुरंत ही उसके बाद पकड़ के 2 थप्पड़ लगाए। तभी तक हमारी 7 भाई हैं हम, अब हमारे 7 भाई और उनकी बीवियां सभी लोग इकट्ठे ऊपर से हमने ज़बरदस्त हमला किया। मैंने कि दोबारा नहीं चलेगा, और हमने नहीं तो हम ऊपर से दौड़े चला देंगे। अब जब तक तभी मामला शांत हुआ, फिर हमने फ़ोन एसओ साहब से फ़ोन किया, दरोगा जी से फ़ोन किया, उसी समय पुलिस आई। नहीं तो उस समय बहुत मारपीट होती अगर मैं नहीं होता तो। एक सवाल आपसे बनता है कि जब लड़की 30 तारीख को गायब हुई थी, उसके बाद FIR क्यों नहीं की गई लड़के जो लड़का लेकर गया? वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। लड़की वालों को करना चाहिए, लड़की वालों को करना चाहिए चाहिए, लेकिन उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ फतेहगढ़ में कराई है। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा है, लड़की ने कोर्ट मैरिज भी सुनाई कर लिया। हाँ हाँ, वो अब सुना तो यही जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। कितने दिनों से ये लड़की लड़के का लफड़ा चल रहा था? अब भाई ये तो काफी समय से चल रहा था। घर वालों को पता नहीं थी? नहीं, घर वालों को, अरे उनके लड़की के घर वालों को बताया गया, उसकी मम्मी को, उनको भी बताया गया कि भाई देखो ऐसी घटना घट सकती है, जी। तो आप इससे पहले समझ जाइए। ऐसा है कि हमारा भतीजा है आकाश जी, और इनकी जो लड़की है ना यादवों की, जी, उससे इनका प्रेम प्रसंग चलता होगा। लगभग हमारा अंदाजा है 1-1.5 साल से चल रहा है। तो इनके घर वालों को भी, लड़की के घर वालों को भी बताया था जी, कि भाई ऐसा है कि आप अपनी लड़की को समझाइए। हम भी अपने लड़के को समझाते हैं कि भाई ये थोड़ा अलग अलग रहें, बातचीत ना करें, लेकिन उन लोगों ने नहीं समझा। जब उनको बताया तो उन लोगों ने ये कहा कि हमारी तो तुम लोग बदनामी कर रहे हो, लड़की की बदनामी कर रहे हो। हाँ, लड़की वालों ने कहा कि तुम मेरी बदनामी कर रहे हो, जबकि हम लोग बदनामी नहीं। उनको समझाने गए कि भैया देखो ऐसा है, आप भी समझ जाइए और हम भी समझ रहे। जब हमारा लड़का नहीं समझ में आ रहा था तो हमने उसको चल संपत्ति से ही बेदखल करवा दिया। अपने लड़के को? हाँ, भतीजे को। जी, भतीजा है आपका? हमारा भतीजा है आकाश शर्मा, उसको चल संपत्ति से ही बेदखल करा दिया। इसलिए करा दिया, तू साले मान नहीं रहा है और तू उस लड़की के चक्कर में है जी, क्योंकि ये लोग दबंग टाइप के हैं, तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चक्कर में उसको बेदखल करा दिया। लेकिन लड़की लेके चला गया लड़का? लेकिन लड़का और लड़की की राजी है, तो वो दोनों चले गए। तो आप लोगों को क्यों पीटा गया? अरे हम लोगों को, अरे भैया हम लोगों को तो जबरदस्ती, ये एक गुंडागर्दी, एक तानाशाही है कि साहब हम जो है मेरा शासन चलेगा, पुलिस यहाँ कुछ नहीं करेगी, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। अरे घर से चले गए वहाँ हमको लेके स्कूल में, और वहाँ हमारे इन सब बच्चों को इतना मारा पीटा है कि साहब कुछ कह नहीं। ये कंडीशन थी कि एक फिल्म जब होती ना, 1 मिनट, जब फिल्म चलती है तो फिल्म में एक जो विलेन होता है ना, वो ठाकुर बनता है, वो ये कहता है कि यहाँ साले बैठो,
तो हमारे लड़के ऐसे ही ज़मीन पे बैठे थे और डंडे बरसाए जा रहे थे। क्यों? कि ये एक तानाशाही थी। यानी कि कानून की पूरी तरह धज्जियां अरे उड़ा दी गई। पूरी तरह से था कोई, अरे वहाँ इतना माहौल खराब था, इतना था एकदम, इतना दहशत में हम लोग थे, अरे साहब बोल नहीं पा रहे थे किसी हम। तो हमको, अरे हमारी तो स्थिति वो कर दी थी कि मैं 5 मिनट तक रुक जाता तो मर जाता, क्योंकि मेरी गर्दन इस तरह से उन्होंने दबोच रखी थी, आपकी गर्दन दबा ली थी। इतनी गर्दन ऐसी दबोच रखी थी कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पड़े हैं, क्या है क्या नहीं। लड़कों ने संभाला, पानी आनी पिलाया, तब तो जाके होश आया, नहीं तो वरना हम खत्म ही थे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सत्यवान झा है और मैथिल विप्र अधिकार से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, जी। और भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति से मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ, जी। और मैं समाज के लिए कार्य करता हूँ। आज यहाँ पर लोहिया कैसे आना हुआ? लोहिया तो मैं, मेरे समाज के लोगों को, यादव समाज के अराजक तत्व थे, उन्होंने षड्यंत्र के तहत जी। घर बुलाकर, एक एक करके घर बुलाकर पीटा, जी। और पीट के उनकी मतलब ऐसी हालत कर दी जैसे मरणोपरांत छोड़ा जाता है। जी। और उसमें जो उनके एक पिताजी थे, उन पे गले पे तो सरिया रख के उनको बुरी तरह से दबाया गया। जी। अगर मौके पे पुलिस नहीं पहुंचती तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। क्या लग रहा है, क्या ये रंजिश है या वाकई में किसी प्रेम प्रसंग का मामला है? देखिए, ना तो ये प्रेम प्रसंग का मामला, जैसे किसी समाज में अगर कोई ऐसा मामला होता है तो पूरे समाज को दोषी नहीं पाया जाता है, ना पूरे समाज को आप दोष दे सकते हो। जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया उस व्यक्ति के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जी। और इन लोगों ने माननीय राजपूत जी के जिला जो सांसद जी, उनके भतीजे को सपोर्ट किया, उन्हें वोट दिया। यादव समाज के जो खड़े थे नेता, उन्हें वोट नहीं दिया। जी। कहीं न कहीं इसकी आड़ में उस रंजिश को निकाला गया है, और मुझे लगता है आगे चल के भी इस तरीके की घटनाएं होने की पूरी आशंका है मुझे, क्योंकि प्रशासन पे भी हमें लग रहा है कहीं न कहीं इस समाज ने दबाव बना रखा है। जी। जिन धाराओं में मुकदमा बनना चाहिए उन मुकदमा उन धाराओं में बना नहीं। जी। न्यूनतम धाराएं लगाई गई। अगर क्या पीड़ित में से किसी एक की मौत हो जाती तभी गंभीर धाराएं बनती। घर में घुस के बुला के लाए, उन्हें मारा पीटा, महिलाओं से बदता की, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रशासन इस चीज़ में सक्रिय नहीं रहा है, और जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं की गई। चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, जिसकी लाठी होती उसी की भैंस होती है। लेकिन यहाँ मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर समाज के लोग जिनके पास पैसा है वो जो प्रेजेंट टाइम राजनीतिक पार्टी होती है उसमें चले जाते हैं। यादव समाज के लोग भाजपा में हैं, और भी जातियाँ भाजपा में, लेकिन अगर आपके यहाँ ताकत है तो उसका आप नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। तो समाज पे एक समाज के लिए बहुत निंदनीय घटना है। और मैं अपने मैथिल समाज से एक बात कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, अगर अभी भी आप नहीं जाके एक दूसरे की टांगें खींचते रहे तो अभी तो लोगों ने एक एक करके मारा है, वो समय दूर नहीं जब लोग घर में घुस के तुम्हारी बहन बेटियों से भी छेड़छाड़ करेंगे, और आप देखते रहेंगे। तो आप मैथिल समाज के समर्थन में आए थे? मैं समाज के समर्थन में आया हूँ और हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पप्पूलाल झा है जी। मैं मैथिल ब्राह्मण जन जागृति समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और इस समय यहाँ लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में हम लोग हैं इन पीड़ितों के साथ आए हुए। कहाँ से आना हुआ आपका? फिरोजाबाद से आना हुआ। देखिए, कल हमें ये घटना के बारे में पता चला जी। तो हमारे समाज में बड़ा रोष है इस घटना को लेकर जी। और घटना के तथ्य कई तरह से उजागर हो रहे हैं जी। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, पूरी घटना अभी मुझे पता चली है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि अगर कोई दोषी व्यक्ति है जी। तो उसे पकड़ करके पुलिस को देना जी। और हम कहीं जाकर के कहीं बंधक बना करके पीटना, जी। ये बहुत गलत निर्णय है, बहुत गलत तरीका है। ऐसे एक जानवरों की तरह भी व्यवहार नहीं किया है, उससे ज़्यादा इनके साथ गलत व्यवहार किया गया और पूरे समाज में रोष है और हमारा समाज पूरा इस पर एक बड़ा आंदोलन करने की योजना बनाने के चक्कर में है। और क्योंकि घटना इस तरह की हो रही है, ये इस तरह की बड़ा गलत तरीके से हुआ है। कल घटना हुई, लोगों को पकड़ा गया, फिर उनको छोड़ दिया गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए, अपहरण की घटना से भी ज़्यादा अपहरण की मुकदमा होना चाहिए इन पर, क्योंकि जिन लोगों को ले जा करके बंधक बना करके पीटा गया, ये बहुत निंदनीय है और मैं यही कहूँगा।